फ्रेंड्स, मैं रितु अग्रवाल। आप सभी का हीलिंग हैंड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसी कारतूस में क्या डिफरेंस होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कुंडली के रूप में जानते हैं। अब ये कुंडली क्या है? कुंडली ये वो चीज़ होती है जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ उसमें मेंशन होता है और उसके हिसाब से उसकी जीवन की कुंडली बनती है। अब ये कुंडली उसके मरते दम तक के लिए एक चार्ट बन जाता है। वो चार्ट जब जब उसको ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे चेंज होता है, जैसे ग्रह चेंज होते हैं, नक्षत्र चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से उसके प्रेडिक्शंस भी चेंज होते हैं। और इसमें 9 ग्रह और 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र होते हैं, उन सब की गणना करनी पड़ती है। कौन सा घर किस घर को देख रहा है, कौन सा घर का स्वामी किस घर के साथ में कैसे उसकी दृष्टि डाल रहा है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ के उसकी गणना कर सके। प्लस इसकी पढ़ाई में भी बहुत वक्त लगता है और फिर वो सीखने के बाद भी इसकी एक्यूरेसी का कोई सटीक प्रमाण नहीं होता। तो बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ही कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है और उसकी गणना, उसके प्रेडिक्शंस फिर जाके कहीं सही होते हैं। अब हम जानेंगे कि इजिप्शियन कारतूस क्या है। क्यों हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इजिप्शियन कारतूस की डिफरेंसेस को आज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, इजिप्शियन कारतूस मैंने जब सीखा था तो मैंने सीखने के बाद जाना कि अरे ये तो कुछ हद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऑलरेडी पहले कई प्रेडिक्शंस सुने, अपने करवाए हैं, देखे हैं, तो मुझे पता है। इजिप्शियन कारतूस एक 25 कार्ड्स का डेक होता है। ये टैरो कार्ड की तरह ही है, पर ये बहुत ही सिंपल है, इजी है और ऑथेंटिक है। सबसे बड़ी बात है ये इजिप्शियन कारतूस एक इजिप्शियन माइथोलॉजी, एक कहानी के ऊपर बेस्ड बनी हुई है और बहुत ही सटीक है, इजी है। मैंने अपने लाइफ में इसके प्रेडिक्शंस को जब पहली बार अपने जीवन में किसी से करवाया था तो मैं बहुत आश्चर्य हो गई थी कि वो बंदा जब मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है तो इतना एक्यूरेट कैसे कुछ बता सकता है। और कुछ ऐसी बातें थी जो सिर्फ मैं जानती हूँ अपने लाइफ के बारे में, उसके बावजूद भी वो मुझे आसानी से जस्ट कुछ कार्ड्स खोल के देखकर वो मुझे बता पाए थे। तो ये मेरी प्रेरणा जगी कि मैं भी इसको सीखूं और कुछ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से भी मिलता जुलता था। तो फाइनली जब मैंने सीखा तो मैंने जाना कि इसमें एक तो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको व्यक्ति के नाम की ज़रूरत है और उनकी परमिशन की ज़रूरत है। अगर आप उनका परमिशन नहीं हो, आप नाम जानते हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं तो जानता हूँ, चलो मैं उसकी जन्म कुंडली देख लेता हूँ या निकाल लेता हूँ, तो वो गलत है। वो हम नहीं करते हैं। आप दिस इज़ व्हाट यू क्रिएट कर्मा एंड दिस इज़ रॉन्ग। वो जनरली इस कारतूस में अलाउड भी नहीं है। तो उस व्यक्ति का सिर्फ आपको उनकी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनकी परमिशन नहीं लेते तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हुई। सेकंड चीज़ है, इसमें भी 12 हाउस है, उनके भी सेम वही घर में उसी तरह से है जैसे कि आप 7th हाउस मैरिज हाउस होता है, तो 11th हाउस फ्रेंड्स का घर होता है, तो पहला घर आपका पर्सनैलिटी का होता है। सेम 12 घर जैसे वैदिक के होते हैं वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के भी होते हैं, पर इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और ये प्रेडिक्शंस जनरली हम कहते हैं कि आप 4 to 6 मंथ्स के लिए लास्ट करते हैं। फिर आप इसमें जो उपाय बताते हैं तो वो उपाय करने के बाद जनरली किसी की भी लाइफ में वो चेंजेस आएगा, तो वो चेंजेस आने के बाद ही हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कुछ फिर से कुछ जानना है तो यू जस्ट कम आफ्टर 4 to 6 मंथ, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है। और ये वैदिक की तरह नहीं है कि लाइफ टाइम सेम ही रहेगा।
ये चेंज होता है। जैसे हमारे हाथ के कर्म चेंज होते हैं, रेखाएं चेंज होती है अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, तो इसमें प्रेडिक्शंस जो हम देते हैं वो भी आपके कर्म के अनुसार समय समय पे चेंज होते रहते हैं। तो ये सबसे है कि ये प्रेजेंट को बताता है, हाँ कमिंग नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में आपको गाइड कर सकता है और आपके पास्ट के बारे में भी आपको बताता है। तो ये बहुत ही सरल है और 18 साल मैक्सिमम मान लीजिए 15 साल तक के भी बच्चे से लेकर इसको कोई भी आसानी से सीख पाता है, और मुश्किल से हफ्ते 10 दिन के अंदर मैक्सिमम। तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और मैंने एक्सपीरियंस किया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ सब कोई सीखे, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसका समाधान ढूंढने के लिए हम अक्सर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई गुरु या कोई पंडित ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमें आ जाए तो हम अपने लाइफ में ये डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसका समाधान हम खुद ढूंढ सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लस दिस इज़ वेरी हैंडी। ये आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो, जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दिस कार्ड्स आर लाइक सेट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड, जो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ। इस तरह से है ये कार्ड्स। तो ये बहुत ही इजी है, मतलब आप इसको किसी तरह से भी, ये इस तरह से 25 कार्ड्स का एक डेक आता है, आप अपने पास इसको रख के कैरी कर सकते हैं आराम से, और जब चाहें वैसे प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। बस इसमें आपको एक नॉलेज होने की बहुत ज़रूरी है कि कैसे कौन से कार्ड कहाँ पे रखने पर इसका क्या मीनिंग आता है, इसकी रीडिंग्स कैसे की जाती है, ये आपको सीखना होता है। तो आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में भी आपको विस्तार रूप से एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।